सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को नया मेयर घोषित कर दिया है। दरअसल चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 वोटों को अमान्य कर दिया था। इसके बाद भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई थी। पार्षद इलेक्शन में इस फैसले को इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब ये गठबंधन चंडीगढ़ में पहले से कमजोर हो गया है क्योंकि अब आंकड़े उनके पक्ष में नहीं रहे। थोड़े ही दिनों के बाद जब बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा तो मामला फंस सकता है। चुनाव के नतीजे पहले बीजेपी के पक्ष में थे, जिसके बाद आपने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने भाजपा उम्मीदवार को जिताने के लिए कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए मतपत्रों में हेरफेर की। मसीह के खिलाफ आरोप तब और तेज हो गए जब मतगणना कक्ष के सीसीटीवी फुटेज में मसीह को कैमरे की ओर देखते हुए मतपत्रों पर निशान लगाते हुए दिखाया गया। इसके बाद आपने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने जांच की और फैसला किया कि 8 मतपत्र जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने अमान्य कर दिया था, ये वैध थे। वे मत आपके मेयर पद के पक्ष में डाले गए थे। पीठ ने कहा कि अनिल मसीह ने याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए 8 मतपत्रों को नष्ट करने का जानबूझकर प्रयास किया। आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों करें कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उससे आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं। बता दें कि कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी पार्षद मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था और मेयर पद के लिए नए सिरे से चुनाव की मांग भी की थी। हालांकि अदालत ने ये कहते हुए नए चुनाव से इनकार कर दिया कि पीठासीन अधिकारी के कदाचार के कारण पूरे चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता। अब आपको अपना बहुमत साबित करना होगा, लेकिन यही पेच फंस सकता है। दरअसल पहले चंडीगढ़ से आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। 30 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा के पास अकेले 14 वोट थे। अन्य 2 वोट शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के थे और एक पदेन सदस्य के तौर पर भाजपा सांसद किरण खेर का था। आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से बढ़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि आप कांग्रेस गठबंधन को 20 वोट मिले थे। इसमें से 8 को रिटर्निंग ऑफिसर ने अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अब उन 8 वोटों को वैध ठहराया हो, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की संख्या 17 है। भाजपा अब आप कांग्रेस से गठबंधन सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकती है।